अगली चुनाव 2019 का चुनाव था, जो बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ रहे थे और गिरिराज दादा थे। तो कन्हैया कुमार के समर्थन में प्रकाश राज से लेकर के एक से एक बड़े बड़े वामपंथी पूरे देश से बेगूसराय आए हुए थे, कम से कम 10-20 हज़ार। तो आए थे इनके लिए, तो वोटर थोड़े ही थे, वैसे ही इनको देखने के लिए लोग जुटेगा, तो वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा। और स्वर्ण इतने मूर्ख नहीं हैं, वो समझ रहे हैं इनकी चाल को, ये कहाँ से पिट्ठो काया है। कहीं आपके ही पार्टी के लोग भीतरघात तो नहीं करने के फिराक में पवन सिंह को लड़ा दिए हैं चुनाव? उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता है खत्म करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। मेरी तो खुद पार्टी लड़ रही है। हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। तो हमारी पार्टी के लोग थोड़े चाहेंगे। ये संदेश देना चाह रहे हैं पवन सिंह जी पूरे शाहाबाद में कि यूपीए गठबंधन को जिताना है। तो ये इनकी चाल अब में फंसने वाले लोग नहीं हैं, स्वर्ण नहीं फंसेंगे। अच्छा, पवन सिंह लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यूपीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ा रहा है। अच्छा, पवन सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़े? जब बीजेपी ने उनको टिकट दिया ही नहीं, तो फिर ये चुनाव लड़ना, यूपीए से लड़े चाहे निर्दलीय लड़े। नहीं, ये आपका क्वेश्चन, ये तो बार हम आंसर दे चुके हैं कि प्रथम लिस्ट में नाम था महाराज। नहीं तो बीजेपी टिकट वापस, फिर प्रथम लिस्ट में नाम था, उनका टिकट वापस कर लिया गया, ये भी तो समस्या है। पार्टी कहाँ कहा कि हमने पार्टी तो कहेगा नहीं, राजनीति उनसे क्या आपसे पार्टी टिकट वापस कर ली? क्या आपने खुद लड़ने से मना? ये डर गए थे, तृणमूल के गुंडे वहां पे हैं बंगाल में, ये डर गए थे। देखिए, कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलेगा, हमको जम्मू से भाजपा देगी, एनडीए गठबंधन देगी, तो हम जम्मू से लड़ जाएंगे। कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, वो कहीं से लड़ जाएगा। और इस टाइप के लोगों को टिकट दीजिएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। कैसे टिकट फेर कर भाग गए? अच्छा, पब्लिक रिएक्शन में हम लोग देखे हैं कि पवन सिंह को वहाँ के जो काराकाट के लोग हैं वो ज़्यादा चाह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बोल रहे हैं कि ये एक बार सांसद थे, इसके बाद यहाँ कुछ काम नहीं कराए हैं, ऐसा भी समस्या आ रहा है। देखिए, वहाँ पे तो राजद से कांति सिंह भी थी। एक बार उपेंद्र कुशवाहा जी जीते हैं और जीतने के बाद केंद्रीय मिनिस्टर बने थे शिक्षा विभाग का, और उसी समय जीतने के बाद पूरे देश में एक ही नारा लेकर चल रहे थे कि जितने सीबीएसई स्कूल हैं, जितने सीबीएसई स्कूल की जो किताबें प्रत्येक साल चेंज हो जाती हैं, वो पूरे देश में एक हो, एक ही किताब लागू हो। इन्हीं का देन। इन्होंने काराकाट में समझ जाइए कि बहुत सारी काम इन्होंने किया है। आवाज़ बुलंद, सरकार में रहते हुए भी आवाज़ बुलंद किया है इन्होंने, गरीब गुरबा के लिए, अति पिछड़ा महादलितों के लिए। तो जब पूरा देश तैयार है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, स्वर्ण अति पिछड़ा महादलित, तो पवन सिंह को लग रहा है कि हमको स्वर्ण वोटवा ले लेंगे और वहाँ पे यूपीए जितवा देंगे। एक मामला है कि मतलब दो कुशवाहा कैंडिडेट लड़ रहे हैं, दो कुशवाहा जाति से लोग लड़ रहे हैं, जहाँ पर कुशवाहा की संख्या 1.5 लाख के करीब है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि नेता पूरे देश में, पूरे बिहार में एक ही है, उपेंद्र कुशवाहा। विकेश जी, इस बात को मानिए, जब से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का घोषणा किया, पूरे बिहार का कुशवाहा एक पैर पर खड़ा हो गया उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता बनाने के लिए। और पूरे बिहार में देख लीजिए, कोई भी सीट हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता किसी भी सीट पर नहीं लड़ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है जैसे राजपूत का 3 लाख वोट है, यादव का 2.5 लाख के करीब वोट है, ब्राह्मण का वोट है, भूमिहार का वोट है, लाला भी हैं, बनिया भी हैं, तो उससे क्या है, पवन सिंह इसको समीकरण करके हो सकता है कि ये वोट पवन सिंह को मिल जाए। अब कुशवाहा का वोट जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा। राजा राम सिंह भी कुशवाहा हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। देखिए, यहाँ पे सिंबल पे वोट मिलती है। पूरा देश जब हम कह रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुला हुआ है सभी वर्ग के लोग, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि ये वहाँ से जीत जाएंगे? ये जीतेंगे नहीं, ये एनडीए को हरवाएंगे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि सेलिब्रिटी जो है, कोई हीरो है, बहुत कम हारता है, ये भी आपको पता होगा। कहाँ निर्दलीय कौन लड़ा है?
बताइए तो, जो लड़ा है ये साउथ नहीं है, ये बिहार है, और ये दिल्ली नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जैसा चोर नेता पैदा हो जाएगा। साउथ में होती है, यहाँ पे नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस बार कुशवाहा जी कितने वोट से जीतेंगे? हमको लग रहा है कि 1.5 लाख से ऊपर से वोट जीतेंगे। पवन सिंह नहीं जीतेंगे? ओहो, इनको वोट ही कौन करेगा महाराज। नया वर्ग जो है, सुन लीजिए एक मिनट, नया वर्ग जो है, नया वर्ग पवन सिंह को बहुत ज़्यादा चाहता है, चाहे वो कहीं कभी हो, बिहार का से बाहर का बिहार का हो, लेकिन जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं वो शाहाबाद में ही आता है। देखिए बता देते हैं, केवल इनका रात में गाना सुनने के लिए लोग भीड़ लगाता है। तो भीड़ लगाना, आप किसी के रैली में चले जाइए, आप देखे होंगे कि भीड़ उतना ही रहता है। राजद का हो उतना ही भीड़ है, नीतीश जी आएंगे उतना ही भीड़ है, मोदी जी आएंगे उतने ही। एक जिला में अगर रैली होगा तो भीड़ उतना ही होता है, लेकिन वोट में क्या हो जाता है, वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। इनको देखने के लिए लोग जाएंगे, पवन सिंह आ गए, पवन सिंह आ गए, नहीं समझे। ये तो खुद मुखिया का चुनाव महाराज अपने गांव पे नहीं जितवा पाए हैं अपने भाई को, और किसी से छुपा नहीं है। इनकी जो स्थिति है कुछ नहीं छुपा हुआ है। हम भी इसी भोजपुर जिला के हैं। तो वो समस्या तो हर नेताओं में होता है, जो आप समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, पारिवारिक मामला जो हर नेताओं में होता है। अपने भाई को मुखिया नहीं जितवा पाया, वो लोकसभा कहाँ से निकालेगा महाराज। वैसे तो संजीव कुमार जो ये टोनी जो हैं, क्या नाम है उनका, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जो है, वो भी मुखिया से हार गए थे, लेकिन विधायक से चुनाव जीत गए थे। वो भाजपा से आए थे, एनडीए गठबंधन से थे। पवन सिंह मतलब मान लीजिए कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमको नहीं लग रहा है कि हारने वाले हैं। ये हमारे बंद करिए, बहुत लंबा चल गई, 1 घंटा।